नमस्कार, देश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सूरज पाठक और आप देख रहे हैं हमारी प्राइम डिबेट। दरअसल आज हम बात करने जा रहे हैं जन आशीर्वाद बनाम जन आक्रोश। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की जन आशीर्वाद यात्रा निकाली जा रही है। इस यात्रा का मुकाबला करने के लिए कांग्रेस ने जन आक्रोश यात्रा प्रारंभ की है। कांग्रेस का दावा है कि शिवराज सरकार के खिलाफ जनता में आक्रोश और असंतोष है और इसी असंतोष को आवाज देने के लिए जन आक्रोश यात्रा या जन आक्रोश रैली निकाली जा रही है। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी 3 सितंबर से पूरे प्रदेश में जन आशीर्वाद यात्राएं निकाल रही है, जिसका समापन 25 सितंबर को भोपाल में बड़ी रैली के आयोजन के साथ होने वाला है। इस रैली को बीजेपी ने कार्यकर्ता महाकुंभ का नाम दिया है। रैली को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करने वाले हैं। 18 दिनों में ये यात्राएं करीब 210 विधानसभा में जाएगी और जनता से आशीर्वाद देने की अपील करेगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का कहना है कि हमको जनता आशीर्वाद दे रही है तो हम जन आशीर्वाद यात्रा निकाल रहे हैं, और कांग्रेस को आक्रोश मिल रहा है तो वे आक्रोश यात्रा निकाल रहे हैं। मध्य प्रदेश में जैसे जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है, वैसे वैसे राजनीतिक पार्टियां भी उनके बीच मुकाबला वह दिलचस्प होता जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों ही अपने अपने तरीके से एक दूसरे पर निशाना साधने का कोई भी मौका नहीं छोड़ रहे हैं। वहीं कांग्रेस ने अब राज्य में जारी भारतीय जनता पार्टी की जन आशीर्वाद यात्रा को टक्कर देने के लिए जन आक्रोश रैली के माध्यम से सरकार की खामियां उजागर करने का काम किया जा रहा है। पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह के अलावा श्योपुर से गोविंद सिंह, जबेरा से अरुण यादव, चितरंगी से कमलेश्वर पटेल, हरदा से सुरेश पचौरी, खरगोन से कांतिलाल भूरिया और मंदसौर से जीतू पटवारी यात्राएं लेकर निकल पड़े हैं। इन यात्राओं का मकसद बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा को चुनौती देना है। मध्य प्रदेश में 7 रास्तों से होकर 15 दिन में तकरीबन 230 विधानसभा सीटों पर यात्राएं निकाली जाएंगी। यात्रा में रैलियां और सभाएं होंगी। पार्टी ने तय किया है कि कमलनाथ और दिग्विजय सिंह और कांग्रेस के दूसरे बड़े नेता बीच बीच में इन यात्राओं में शामिल होते रहेंगे। आपका आशीर्वाद हमेशा से भारतीय जनता पार्टी को मिला है। आपने 2003 में आशीर्वाद दिया, आपने 2008 में आशीर्वाद दिया, आपने 2013 में भाजपा को आशीर्वाद दिया और 18 में भी बिंद ने भरपूर भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दिया था। मेरे बहनों और भाइयों, आपका भरपूर आशीर्वाद मिला था। मैं आभारी हूं आपका और मुझे पूरा विश्वास है एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने के लिए फिर आपका भरपूर आशीर्वाद मिलेगा। बोलिए सबका आशीर्वाद मिलेगा तो बोलिए भारत माता की। आपके आशीर्वाद की अधिकारी है भारतीय जनता पार्टी। एक तरफ श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में दुनिया के अद्भुत नेता, अद्वितीय नेता, और कहते हुए गर्व होता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी केवल भारत के नेता नहीं है, आज पूरी दुनिया के नेता नरेंद्र मोदी जी हैं। जमघट लग रहा है दिल्ली में। सरकार आक्रोश के लिए कहा जा रहा है कि जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार आशीर्वाद लेना चाह रही है और कांग्रेस जनता के आक्रोश को आवाज देने के लिए रैलियां निकाल रही है। सवाल बहुत सारे होंगे कि आक्रोश क्यों है, आशीर्वाद की आवश्यकता क्या पड़ रही है और क्या आशीर्वाद मिल रहा है या फिर आक्रोश को आवाज देना ही राजनीति है। तमाम सवालों के जवाब के लिए हम चर्चा करेंगे और चर्चा में खास मेहमान हैं हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार राजनीतिक विश्लेषक कल्पना शर्मा जी। कल्पना शर्मा जी, आपका स्वागत है देश न्यूज में। साथ ही हमारे साथ हैं कांग्रेस के प्रवक्ता संतोष सिंह परिहार जी। संतोष जी, आपका भी स्वागत करते हैं देश न्यूज में। और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता सत्येंद्र जैन जी हमारे साथ हैं। सत्येंद्र जी, आपका भी स्वागत करते हैं। और सबसे पहले संतोष जी, आपके पास आना चाहूँगा। आक्रोश रैली, जन आक्रोश रैली, ये जो आक्रोश शब्द है, इस शब्द का क्या अभिप्राय है? जैसा कि भारतीय जनता पार्टी कह रही है, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कह रहे हैं कि उन्हें आक्रोश मिल रहा है तो वो आक्रोश यात्रा निकाल रहे हैं। इस आक्रोश का क्या अभिप्राय है? देखिए, ऐसा है कि मध्य प्रदेश के अंदर जनता का आक्रोश ये है कि हमारी जो गाड़ी कमाई है जी, टैक्स के पैसे से भारतीय जनता पार्टी के लोग लूट मचा रहे हैं और लूट के जो है पूरे अपनी महिमा, अपना खुद का जो है ब्रांडिंग कर रहे हैं। जी, भाई आज लोगों के गैस सिलेंडर है, हाँ, गैस सिलेंडर कितना महंगा, पेट्रोल, डीजल, जी, जीएसटी, बेरोजगारी, जी, इतनी सारी समस्याएं हो गई हैं कि जो है आदमी त्राहिमाम कर रहा है और ये जो है अपनी ब्रांडिंग कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। अब तो ये भी हद हो गई है कि जनसंपर्क का जो कमिश्नर, भोपाल कमिश्नर है, ये तो पत्रकारों को डरा रहा है।
वो बोल रहा है कि बोले आप जो है कांग्रेस की खबर छापते हो इसलिए जो हम आपको विज्ञापन नहीं देंगे। अच्छा। तो ये पूरे शासकीय तंत्र का जो है पूरा दुरुपयोग कर रहे हैं। और दुरुपयोग ऐसे, अब ये जो भीड़ की जो बात कर रहा हो आप देखिए ना, ये तो हमारे पूरे मध्य प्रदेश में जन आक्रोश जो यात्रा निकल रही है इसके अंदर कितने अपार जनसमूह आ रहा है। नाराज है ना जनता, नाराज है इसलिए आ रही है। और इनके जो जन आशीर्वाद यात्रा में जूते चप्पल चल रहा है, आपने कहीं देखी होगी रिकॉर्डिंग। तो ये देखिए, ये जो चला चली की बेला है, जितना राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, ये लूटने में लगे हुए हैं। हाँ। कभी जो है भगवान के नाम पे लूटते हैं, कभी जो है कर्मचारी के नाम पे लूटते हैं। पूरी तरीके से त्राहिमाम हर 10वें दिन कर्ज ले लेते हैं, खुद की ब्रांडिंग करते हैं। हाँ। और बेरोजगारी 1 करोड़ के ऊपर हो गई है मध्य प्रदेश के अंदर। तो ये लूटे हुए पैसे से ये आक्रोश तो इस बात यात्रा का कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, एक मुख्य बात ये बता दूं कि जन आशीर्वाद यात्रा के नाम से मध्य प्रदेश के अंदर यहाँ के जो जितने ब्यूरोक्रेट है चौथ वसूली करके नेताओं को दे रहे हैं, क्योंकि इनकी चला चली की बेला है। तो वसूली अभियान चल रहा है, लूट यात्रा चल रही है। लूट यात्रा, अच्छा, लूटो और जो है मध्य प्रदेश के ऊपर कर्ज का भार करो। तो ये मध्य प्रदेश में विकास कुछ दिख ही नहीं रहा, क्या विकास वापस आता हूँ। और ये मेरा सवाल, जूते चप्पल थोड़ी चल रहा है। मेरा सवाल तब भी रहेगा कि आक्रोश का अभिप्राय क्या है। वापस आऊंगा आपके पास। सत्येंद्र जी, जैसा कि कह रहा है कि ये लूट यात्रा निकल रही है और इस यात्रा का विरोध भी हो रहा है, यहाँ हाथापाई भी हो रही है, नेताओं की नाराजगी दिख रही है, ये जो बातें कही हैं संतोष सिंह जी ने, कितनी सही है? देखिए सूरज जी, लूट यात्रा और लूट का कार्य करने का इतिहास जो रहा है जी, ये कांग्रेस का रहा है। और आपने देखा है कि भ्रष्टाचार की वैतरणी में या भ्रष्टाचार की जननी रही है भारत के इतिहास को आप निकालेंगे तो उसमें कांग्रेस ही आती है। और जिस प्रकार से उसके पर्याय जो हैं कमलनाथ जी आते हैं। अच्छा। और कमलनाथ जी का जब 15 महीने का शासन काल था उसमें भी आपने देखा कि किस प्रकार से कमलनाथ जी के दाएं बाएं लोग, आजू बाजू के लोग मंत्रालय में जो बैठते थे उनके पास से 280 करोड़ रुपए की राशि भी निकली। और जो पोषण आहार का पूरा घोटाला करके बच्चों के पोषण आहार घोटाला का भारतीय जनता पार्टी ने करा, शिवराज सिंह चौहान जी ने करा पोषण आहार घोटाला। ये झूठ गलत जानकारी मत दो। कारम डैम घोटाला, पोषण आहार घोटाला, भर्ती घोटाला, पटवारी घोटाला, पूरे घोटाले जो 231 घोटाले रजिस्टर्ड है जो आरटीआई में आए। तो झूठी जानकारी, संतोष जी आऊंगा आपके पास, उनकी बात पूरी हो जाने दीजिए। ये झूठी जानकारी को दे रहा। पोषण आहार घोटाला किसके राज में हुआ? भारतीय जनता पार्टी के उसके अंदर हुआ। आज की डेट में जो पटवारी घोटाला, ठीक, संतोष जी वापस आऊंगा, उनकी बात पूरी हो जाने दीजिए। जो सही चीजें बताएं। संतोष कुमार जी, संतोष सिंह जी, सब आपके लोग हैं। और मैं बता दूं आपको, आपको इतना दर्द होने लगा, मैंने कहा था ना, देखिए जवाहरलाल नेहरू जी के समय से निकाल लीजिए, उस समय से भ्रष्टाचार करने वाली कांग्रेस पार्टी रही। अरे लूट और झूठ की सरकार कांग्रेस की सरकार है, संतोष परिवार की सरकार रही है। और संतोष जी उसके पर्याय हैं यहाँ पर आकर के। जिस प्रकार से अरे रितनपुरी जो है कंस मामा बन गए थे, कमलनाथ मामा कंस मामा, रितनपुरी के मामा, क्रिश्चियन मिशेल मामा किसके मामा रहे, क्वात्रोची मामा किसके रहे। अरे सारे के सारे लोग जो है, मैं आज कहता हूँ आपके माध्यम से, ऐसे माओ का, ऐसे कालनेमियों का युदायुदाई धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनाय विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि योगे योगे। तो इस प्रकार के जो कंस मामा है और जो कालनेमी है, जो सनातन का अपमान करते हैं, ठीक है संतोष जी कहते हैं, ठीक है संतोष जी वापस आऊंगा आपके पास। पानी में डूब मरना चाहिए। ठीक है सत्येंद्र जी आह्वान करता हूँ। ठीक है सत्येंद्र जी राक्षसों का इनका समूल नाश करना। ठीक है ईवीएम में बटन दबा करके भारतीय जनता पार्टी को मत दे करके। ठीक है चलिए ठीक है सत्येंद्र जी, संतोष जी वापस आऊंगा आप दोनों के पास में। जिस तरह से बात हो रही है आरोप प्रत्यारोप की, अब चूंकि चुनावी समय है तो इन आरोप प्रत्यारोप की धार और तेज होती जाएगी। लेकिन कल्पना शर्मा जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। वास्तव में ये जो यात्राएं हैं, इन यात्राओं का उद्देश्य क्या यही है जो सामने दिख रहा है, या फिर जो समाहित उद्देश्य था कि आशीर्वाद यात्रा में जनता के बीच पहुंचना है और आशीर्वाद यात्रा के माध्यम से केंद्र सरकार की और राज्य सरकार की योजनाएं जो है जनता तक पहुंचानी है, भारतीय जनता पार्टी का प्रचार करना है, और आक्रोश यात्रा में जो जन आक्रोश यात्रा है, जन आक्रोश रैली है, उसके माध्यम से सरकार की खामियां उजागर करना है और जो जनता का आक्रोश है, जनता का असंतोष है, उसे आवाज देना है। क्या वास्तव में इन उद्देश्यों को चरितार्थ करती हुई हैं ये यात्राएं?
देखिए सूरज जी, सबसे पहले अगर बीजेपी की जन आशीर्वाद की मैं बात करूं तो इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि उन्होंने देश भर से अपने कद्दावर नेताओं को इसमें शामिल किया। उनकी स्टेट की योजनाओं से लेकर देश की सेंट्रल की जितनी भी स्कीम्स हैं उनको जन तक पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने बखूबी किया। आप देखिए, चाहे मैं मान लेती हूँ कि 18 साल अगर कोई सत्ता पे काबिज रहता है, उसके बाद एंटी इनकम्बेंसी स्वाभाविक है, भले ही 18 महीने की सरकार किसी और ने शासन किया, लेकिन उसके बाद भी एक बहुत लंबा फेज होता है, बहुत लंबा समय होता है। उसके बाद भी जनता के बीच जिस तरह से गए हैं और कोशिश की गई है कि छोटे से छोटे एरिया को जाके कवर किया जाए, वहीं उसमें काफी हद तक बीजेपी सफल हुई। क्योंकि अभी कुछ दिन पहले आपके और हमारे सर्वे जो कहते थे कि कहीं ना कहीं 60 या 70 सीटों के आसपास बीजेपी सिमटती नजर आ रही है, आज वो एक सर्वे कुछ और कहते नजर आ रहे हैं। उसका सिर्फ एक ही कारण है कि जनता के बीच जिस तरह से मैसेज देने की कोशिश की गई। अब हम बात करते हैं जन आक्रोश की। देखिए सूरज जी, जन आक्रोश का उद्देश्य बहुत अच्छा था। जनता के बीच की जो नाराजगी है, जनता जो भी उनकी परेशानियां थी, उनको किसी ना किसी तरह से बाहर लाने का एक काम करने की कोशिश थी। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात देखिए, जिस तरह से बीजेपी ने उसको सक्सेस बनाने के लिए अपने अन्य स्टेटों में जो कद्दावर नेता थे, जिनके फेस वैल्यू है, उन सबको स्टेट में लेके आए और उनको दिन दिए गए कि आप फलाने क्षेत्र में जहां जिसका एरिया वो था उस हिसाब से उनको दिया गया। लेकिन आप देखिए, मध्य प्रदेश में गिने चुने चेहरों को कांग्रेस लेकर आई, वो भी स्टेट के ही फेस, उन्हीं के द्वारा जन आक्रोश यात्रा निकाली गई। तो मेरा ये सवाल बनता है कि आप आखिर क्यों, आपके सेंट्रल में बहुत सारे स्टेट है जिसमें आपकी सरकारें हैं, जहां पे बहुत अच्छी योजनाएं लागू हो रखी हैं, जहां पे बहुत सारे काम हुए हैं, क्यों ना उन फेस को भी आप लेके आते स्टेट में, उनकी योजनाओं को, उन स्टेटों में बीजेपी की जो कमियां हैं उनको दिखाने का भी काम करते। लेकिन इन सब चीजों से अछूती कांग्रेस कहीं ना कहीं अपना जो एक उनको रुख और उनका जो दिखाने के समय था, मुझे ऐसा लगता है उसमें काफी हद तक सफल नहीं रही है अभी तक, जो मुझे देखने को मिला। अब भी समय है, कांग्रेस अपनी बातों को सही ढंग से अगर रखे तो जनता के बीच में मैसेज जा सकता है। सही कहा आपने कि वो चीजें यदि सुधार कर ली जाती हैं तो वो जो उद्देश्य हैं उन दोनों उद्देश्यों सफल हो जाएंगे। संतोष सिंह जी, आपने कहा कि जनता आपके साथ है और जन आक्रोश रैली में आपके साथ भीड़ दिख रही है। जन आक्रोश रैली में कल भिंड में कांग्रेस के कार्यकर्ता आग्नेय शस्त्र बंदूक लहराते हुए नजर आ रहे हैं, और दमोह की यदि हम बात करें बुंदेलखंड में, तो वहाँ पर मुकेश नायक के नारे लग रहे हैं, उनके विरोध में नारे लग रहे हैं। ये जो जन आक्रोश यात्रा है, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की कांग्रेस के प्रति आक्रोश है या फिर सरकार के प्रति आक्रोश को कांग्रेस जनता के सामने लेकर गई है? देखिए सूरज जी, सबसे बड़ी बात यह है कि मध्य प्रदेश के अंदर जो भी है किसी छुपा नहीं है जी। दो तरह की राजनीति। देखिए सूरज जी, अब मैं भी बोलूं, इन्होंने मेरे टाइम को किल किया था। नहीं, मैं आपके पास आऊंगा संतोष जी। मैं इनको देखो, सत्यन जी आऊंगा आपके पास। प्रकार की जो दो तरह की राजनीति है, एक टेलीविजन की राजनीति और एक विजन की राजनीति। विजन इनके पास कुछ है नहीं, मध्य प्रदेश के अंदर लुटा हुआ है प्रदेश, हर 10वें दिन कर्ज लेते हैं। अब ये जो बातें कर रहे हैं किसी छुपा थोड़ी है, और पूरी स्थिति जो है घोटालों की सरकार है, फोन पे भी दिख रहा है पूरे अंदर। और देखिए आप टेलीविजन में देखिए सूरज जी, कुछ भी दिखाते हैं, आप जनता की सच्चाई छुप नहीं सकती है। 1 करोड़ जो बेरोजगार मध्य प्रदेश के हैं, वो आने वाला भविष्य जो है उनका है। ये जो मध्य प्रदेश के अंदर जो साइकिल से आए थे, जो फॉर्च्यूनर पे जो घूम रहे हैं, उसके अंदर किसी से नहीं छुपा है। और गैस सिलेंडर से लेके आप जो है जो बातें कर रहे हैं, पूरी मध्य प्रदेश की जनता देख रही है। इसके अंदर कुछ भी दिखाइए, उससे कुछ नहीं होगा। बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, जीएसटी की मार है, पूरे जो है कर्मचारी जो है रोड पे खड़े हुए हैं, पटवारी, नर्सिंग घोटाला, बातें कर रहे हैं कि ये तो हवा वाली बातें कर रहे हैं। आप ये बताइए कि छुपा थोड़ी है। 2 महीने में, आप केवल 2 महीने बचे हैं, 2 महीने में जो है इनकी सारी स्थिति साफ हो जाएगी। मध्य प्रदेश में लूटा हुआ जो जनादेश था, अरे ये मजाक थोड़ी है। 2 बार का विधायक अगर जो है भारतीय जनता पार्टी का 2 बार का विधायक कांग्रेस और यही बात आज ये भारतीय जनता पार्टी के विधायक और नेताओं की क्यों आ रहे हैं, क्यों भगदड़ मची हुई है? इसलिए भगदड़ मची हुई है कि जो अरे भाई हमारे माननीय शिवराज जी, माननीय मोदी जी, माननीय हम तो हमारे दो लोग लूटने वाले, 2 लोग खरीदने वाले। और ये देखिए सूरज जी, सबसे बड़ी स्थिति ये है कि झूठा जो खरीदा हुआ जो जनादेश है, 50-50 करोड़ के जो विधायक जो खरीदे थे, वो इन्हीं दल की बात बने हुए हैं। आप थोड़ा तो रुकिए, आप अभी तो पूरी सत्ता का दुरुपयोग कर रहे हैं। आचार संहिता लगने दीजिए, पता नहीं पड़ेगा एक आदमी जी का अप्रोच है ये तो पूरे जो कलेक्टर पानी में डूब मरना चाहिए। ठीक है, कार्यक्रम जा रहे हैं।
अभी 4-4 सीटें लगने तो दीजिए। ठीक है, ठीक है, पता करेगा कितने लोग आएंगे और जो बातें कर रहे हैं ना मध्य प्रदेश के अंदर, ठीक है सत्यन जी आ रहा हूँ आपके पास, सत्यन जी आपके पास आ रहा हूँ, बातें कर रहा हो। ठीक है सत्यन जी आप ही के पास आ रहा हूँ। ठीक है संतोष जी, जैसा आपने कहा कि जिस तरह से बोलने नहीं दिया, मैं भी नहीं दूंगा बोलने। नहीं, एक मुझे एक्चुअल में हम जो एक स्वस्थ चर्चा कर रहे हैं, परिचर्चा कर रहे हैं, चर्चा जो कर रहे हैं जी, मुझे बीच में कितना टोका आप ये बोलो। अरे लक्ष्मण रेखा किसने बांधी? लक्ष्मण रेखा का उल्लंघन करने वाले संतोष परियार हैं। पूरा डिबेट निकाल लीजिए। ठीक है बोला है आपने, अब आप ठीक है सत्यन जी ठीक है संतोष जी बात आप कर रहे हो तो सत्यन जी मेरा सवाल है, मेरे सवाल का जवाब जरूर दीजिए। जैसा कि आपने कहा कि मुकेश नायक मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं, मुकेश नायक खलनायक के नारे लग रहे हैं, यात्राओं में कांग्रेस के नेता शस्त्र लेकर चल रहे हैं, ठीक है, लेकिन ये जो भारतीय जनता पार्टी की जन आशीर्वाद यात्रा है, इसमें भी तो चीजें आ रही हैं कि एक तरफ जहां नाराज भाजपा और महाराज भाजपा ग्वालियर में अलग अलग देखने मिली, दोनों आमने सामने हो गई हैं, और यहां पर पहले भी जैसे सबसे पहली बार जब यात्रा निकली तो पथराव की खबरें आई उस पर, तो ये चीजें आपकी यात्रा में भी तो सामने आ रही हैं। देखिए सूरज जी मैं बताऊं, जो कांग्रेस ने कराया था वो निकल के आया, उसमें जो पथराव की बात की, और कहीं पे ऐसा नहीं, भारतीय जनता पार्टी सिर्फ भारतीय जनता पार्टी है। और देखिए बड़ा डिफरेंस है। रणदीप सिंह सुरजेवाला कहते हैं भारतीय जनता को मध्य प्रदेश की जनता राक्षस है, और हम कहते हैं मध्य प्रदेश की जनता हमारी भगवान है, हम उसकी आराधना करते हैं। और जिस प्रकार से अजीज कुरैशी जी ने भी कहा, और सीधे सीधे विकास पे आइए, विकास पे। मध्य प्रदेश में लूटा हुआ जनादेश 50-50 करोड़ का विकास जो जितने सारे घोटाले करेंगे उसकी बात करो ना। विकास जब करा जब दिखेगा ना इसके अंदर। जाते जाते जो बातें कर रहे हो विकास की बात करनी है, केवल हिंदू मुस्लिम की बातें करते हैं, झूठ फैलाते हैं, घोटाला करते हैं। सारी जो अमित शाह जी ने भी आरोप महिला अत्याचार में नंबर 1, कारम डैम घोटाला, पोषण आहार घोटाला, लूट की सरकार, फोन पे चलने वाली सरकार, ये सारी चीजें दिख रही है ना इसके अंदर। अरे हम तो हमारे तो जो बातें कर रहे हो सत्यन जी, जाइए 2 महीने बाद जो माननीय कमलनाथ जी आ रहे हैं, ये सारे भ्रष्टाचारी जाएंगे जेल। जो फॉर्च्यूनर से जो साइकिल फॉर्च्यूनर पे आए थे, इनकी स्थिति ऐसी हो जाएगी, सब जाएंगे जेल। और अभी लाइन लगी हुई है भारतीय जनता पार्टी के। अरे मुख्यमंत्री की सभा में जूते चप्पल चल रहे हैं, शर्म करो, शर्म। जो बातें कर रहे हो शर्म का हर जगह। जनता किसी की FIR हुई क्या? क्यों नहीं हुई? तुम्हारे कार्यकर्ता थे जो जूते चप्पल चले, मुख्यमंत्री की सभा में जूते चप्पल चल रहे हैं जन आशीर्वाद यात्रा में, देखिए तो रहा है। इससे दुर्भाग्य और क्या होगा? तो ये सब सूरज जी ठीक है संतोष जी, ठीक है संतोष दिख रहा है, जो आपके सामने आएगा। जनता की समझदारी संदेश पर है, ठीक है ठीक है सत्यन जी, संतोष जी वोट दबा करके बीजेपी को वोट दे, ठीक है, इसीलिए खड़े हैं, जाओ तैयार है लट लेके। आप दोनों के पास वापस आऊंगा जी। संदेह भारतीय जनता, मध्य प्रदेश की जनता ठीक है देख रही है। अभी इनकी जो सांसद है भोपाल की, उन्होंने जो पत्रकारों को क्या बोला, विचारधारा का उन्मूलन करेगी। और ठीक है वापस आऊंगा विकास में हमने मध्य प्रदेश सत्यन जी कहाँ पे हमारे पहुंचा दिया 40,000 करोड़। ठीक है सत्येंद्र जी, 5 लाख किलोमीटर से ज्यादा की सड़कें हो गई, 5 लाख किलोमीटर की, 7 लाख हेक्टेयर की कृषि भूमि सिंचित थी, हमने 47 लाख। ये चीजें की है बराबर। हमारा लक्ष्य कि हम 65 लाख हेक्टेयर कर दें। देख रही है जनता तैयार है उसके अंदर। अर्थव्यवस्था को बनाया 70,000 करोड़ की अर्थव्यवस्था, 1 लाख करोड़ का कर्ज, आज 14 लाख करोड़ से ज्यादा की अर्थव्यवस्था कर दी। कर्ज ले रहे हो, खुद की ब्रांडिंग करते हो और हमें बता रहे हो कि क्या हो रहा है। आच्छादित हो रहा है पूरी। ठीक है संतोष जी, सत्यन जी, ये तो सिर्फ आऊंगा आपके पास वापस आऊंगा, दोनों के पास आऊंगा, ठीक है। और थोड़ा सा चुल्लूवर पानी सही में भेज दीजिए, तैयार है तुम्हारे जाओ। सत्यन जी मुर्दाबाद के नारे लगाने वाले लोग हैं। मेरा सवाल कल्पना शर्मा जी से है। सबसे बड़ा चोर, दमोह का सबसे बड़ा चोर मुकेश नायक के नारे लगे, कुछ नहीं करते। ठीक है मैं बताऊं नेताओं सत्येंद्र जी, मेरा आग्रह है, संतोष जी आपसे भी आग्रह है, सत्येंद्र जी, संतोष जी मैं आग्रह कर रहा हूं कि मेरा एक प्रश्न कल्पना जी से मुझे पूछना है, कल्पना जी से। सत्येंद्र जी मेरा आग्रह, मैं वापस आऊंगा आप दोनों के पास में, मेरा एक प्रश्न है। आपके ऊपर भी निकला सूरज जी, आप जैसे मीडिया बंधुओं के ऊपर कमलनाथ जी का आक्रोश आज निकला। वो चीजें हैं, बिल्कुल हमारे यहाँ खबर लगी है, बिल्कुल हमने लगाई है वो खबर, कर दिया गया। ठीक है, ये पूरी आक्रोश यात्रा है। ठीक है, मैं कह रहा हूँ कांग्रेस की आक्रोश यात्रा है। ठीक है सत्येंद्र जी मेरा आग्रह है, मैं वापस आऊंगा आपके पास में, तब अपनी बात रख लीजिएगा। संतोष जी आप भी कृपया थोड़ी देर शांत रहेंगे। कल्पना जी, मैं एक परिदृश्य आपके सामने उपस्थित करना चाह रहा हूं कि ये जो मध्य प्रदेश के मतदाता है, मध्य प्रदेश की जो जनता है, यह सागर की भांति है, जिस तरह सागर में लहरें उठ रही हैं, और एक तरफ भारतीय जनता पार्टी है और दूसरी तरफ
कांग्रेस है और बीच में चुनाव मंदराचल पर्वत की तरह है जिसे मथने का प्रयास किया जा रहा है। यह मंथन है। इस मंथन में जीत किसे मिलेगी यह तो बाद में तय होगा कि किसको अमृत मिलता है, लेकिन सबसे पहले जो विष निकलेगा, जो हलाहल निकलेगा, उसे पीने वाला नीलकंठ कौन बन सकता है, उसे पीने वाला शिव कौन बनेगा? शिवराज सिंह चौहान नीलकंठ बनने वाले हैं। उसका रीजन मैं आपको बता देती हूँ। आज जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, एमपी के दिल में यदि मोदी हैं, तो सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि फिर मोदी शिवराज जी कहाँ सेट बैठते हैं। क्योंकि 18 साल अगर हम बात करें, अब तक एमपी के दिल में सिर्फ शिवराज जी थे। अब शिवराज जी का स्थान मोदी जी ने ले लिया है। तो अब सबसे बड़ी बात यह है कि उनको ही साइडलाइन करने की बीजेपी द्वारा, देखिए चाहे अमित शाह जी के स्टेटमेंट देख लीजिए या अन्य, आज भी जिस तरह से कैंपेनिंग जो स्टार्ट हुई है, जिस तरह से पूरा का पूरा एक खाका तैयार किया गया है, वो कहीं ना कहीं मोदी जी के इर्द गिर्द घूमता नजर आ रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो ये हलाहल पीने की बात है, तो इसका पूरा का पूरा एक तरह से शिवराज जी सिंह चौहान जी पे डाल दिया जाएगा। लेकिन उसके साथ मैं फिर एक बात कहूंगी कि देखिए, चाहे बाद में जो भी रिजल्ट जो भी निकले और कोई सीएम बने, कौन नहीं बने, कौन हलाल पिए, ये एक इतर विषय होगा। लेकिन उसके साथ साथ आप इस चीज से डिनाई नहीं कर सकते कि मध्य प्रदेश में आज भी एकमात्र वो चेहरा जो सुबेरे 24 आवर्स कहीं ना कहीं एक्टिव मोड में रहता है, उस तरह से काम करने वाला फेस अभी तक मध्य प्रदेश में शिवराज जी के अलावा कोई और ऐसा उभर के सामने नहीं आ पाया है। तो ये उनका तोड़ ढूंढ लेना कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए अब भी एक विषय है जिसको लेकर के कार्य किया जा रहा है। एक छोटी सी बात जोड़ रहा हूँ कल्पना जी। हाँ जी, ये जो यात्राएं निकल रही हैं, बिल्कुल, इन यात्राओं में कम से कम एक बात तो हुई कि नेता चाहे कांग्रेस के हों चाहे भारतीय जनता पार्टी के हों, कम से कम घरों से बाहर निकले, लोगों के बीच पहुंचे। तो इन यात्राओं का उद्देश्य केवल भारतीय जनता पार्टी का ये उद्देश्य कांग्रेस को नीचे दिखाना है, उनकी खामियां उजागर करना है, कांग्रेस का उद्देश्य बीजेपी की खामियां उजागर करना है, ये वास्तव में जनता तक पैठ बनाना भी है? नहीं, जनता तक पैठ बनाना था सूरज जी, और है। लेकिन इसके साथ आप ये देखिए कि कहीं ना कहीं जिस तरह से मैंने आपसे जो स्टार्टिंग में एक बात कही कि कांग्रेस के पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है अपनी बातें रखने के लिए। देखिए, सरकार योजना लेके आती है, सरकार उसका इंप्लीमेंट करा सकती है क्योंकि वो सत्ता पक्ष में बैठी पार्टी होती है। लेकिन जो विपक्ष होता है उसका महत्वपूर्ण योगदान होता है कि वो उन खामियों को उजागर कर सके जिसको लेकर के जनता के बीच में आक्रोश हो। उसको उजागर करने के लिए जो भूमिका निभानी चाहिए उस पर अभी काम करने की जरूरत है। क्योंकि बाकी जितना भी लंबा समय 3.5 साल अगर मैं की बात करूं, तो उस बीच में जनता के बीच में जो मैसेज जाना चाहिए था कांग्रेस के द्वारा, मुझे ऐसा लगता है कि उसमें कहीं ना कहीं कांग्रेस अब तक विफल रही। अब बहुत कम समय बचा है, तो उसमें उस भूमिका को निभा लेना और उसमें प्रॉपर पहुंचना, ये थोड़ा सा समय सही है। ठीक है, चूंकि समय की सीमा है, संतोष जी आपके पास आ रहा हूं, कम शब्दों में अपनी बात रखें कि क्या ये जो बात कही जा रही है जन आक्रोश रैली में, जन आक्रोश यात्रा में, केवल यही बातें कि सरकार ने क्या नहीं किया ये बताई जाएंगी या फिर ये भी बताया जाएगा कि हम क्या करेंगे? देखिए क्या है सूरज जी, सबसे बड़ी जो आशीर्वाद जो यात्रा जो निकल रही है, चाहे कांग्रेस की हो चाहे भारतीय जनता पार्टी की हो, जनता बहुत समझदार है जी। जनता को जो है, जनता को जितना जो है, जितना वो होता है, जनता तो जनता समझदार है। क्योंकि जनता को बेरोजगारी, महंगाई, विकास, ये सारी चीजें दिख रही है और जनता उस पर जो है वोट करेगी। क्योंकि जनता ने हमें 5 साल का जनादेश दिया था, लेकिन 1.5 साल में जो है चला गया। और माननीय कमलनाथ जी का एक स्वर्णिम जो 1.5 साल का जो समय रहा था, उसके अंदर सबसे बड़ी जो वो थी, जो 300 उनको 15 महीने 12 महीने काम करने का मौका मिला था, उसके अंदर उन्होंने 365 वचन पूरे किए थे। और जो उन्होंने 1 रुपये यूनिट बिजली जो दी थी पूर्व में, तो पूरे मध्य प्रदेश में जनता ने उसका सुख लिया है, जनता ने देखा है। और जनता जो है, जनता ही मालिक है, जनता ही भगवान है, जनता ही सब करेगी। अब आप टेलीविजन पे कुछ भी दिखाते रहो कि साहब वो भाजपा आ रही है यार, ये सब चीजें दिखेंगी। देखिए, विजन से होता है। आप ये बताइए, कमलनाथ जी के छिंदवाड़ा देख लीजिए और शिवराज सिंह चौहान जी का जिला देख लीजिए। तो जो 5 एकड़ का जो किसान था, वो हजारों करोड़ की प्रॉपर्टी कर ली, जिसके पास साइकिल थी। ये जनता सब देख रही, जनता की समझदारी संदेश से परे, जनता से आप कुछ भी वो नहीं कर सकते। जनता का आक्रोश जब तो जन आक्रोश यात्रा में निकल रही, जनता का आक्रोश जब तो जो शिवराज सिंह चौहान की सभा में जूते चप्पल चल रहे हैं। और जहां तक जो सबसे बड़ी बात है सूरज
सूरज जी की जो सत्ता का मशीनरी का जितना दुरुपयोग अभी हुआ है भोपाल जनसंपर्क कमिश्नर से लेके पूरे मध्य प्रदेश के अंदर जी आ रहा हूँ आचार संहिता लगने तो दीजिए। ये जिस दिन आचार संहिता लगेगी उसके बाद से जो है ना आप देखना फिर जो है ठीक है, फिर जो अभी पूरा दुरुपयोग ठीक है लूट रहे हैं। संतोष जी चूंकि समय की सीमा है, समय की सीमा है दिख रही है जी, इसलिए मेरा ये मानना है जनता जनार्दन है, जनता वो है वो टेलीविजन से कुछ जी। सत्यन जी आपके पास कमलनाथ जी के पास है, कमलनाथ ठीक। सत्यन जी बिल्कुल संतोष जी सत्यन जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं अपनी बात रखें। और दूसरा कि वास्तव में जैसा मेरा सवाल सत्यन जी संतोष जी से था, मैंने पार्टी की बात करी नहीं बिल्कुल, मैं ये जो सत्यन जी आपसे जानना चाह रहा था कि क्या ये जो बातें आ रही यात्रा में सिर्फ ये बताया जाएगा कि हमने क्या किया है या फिर ये भी बताएंगे कि हम क्या करेंगे? देखिए हमने तो पहले ही बताया, हमने बताया हमारा लक्ष्य था ये 20 वर्ष की तपस्या का। ये हमने रिपोर्ट कार्ड जारी किया था काफी समय पहले, माननीय केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने किया। और हम तो देखिए निरंतर हमारा मूल भाव होता है और वो मूल भाव हमें जनता का आशीर्वाद मिल रहा है, तो हम जो भगवान मानते हैं और ये लोग जनता को राक्षस मानते हैं, राक्षस कहते हैं, खुद सुरदेवाला जी कह चुके हैं। और खुद अरे आप सुरदेवाला जी को तमाचा मारिए ना, विकास की बात करो। जो शिवराज सिंह चौहान जी के बुधनी क्षेत्र में जो है जो लूट करी है प्रधानमंत्री आवास की उसकी बात करो, जो नल जल योजना जो करोड़ों रुपए की लूट करी उसकी प्रधानमंत्री आवास से 2 लाख बातें करो, पूरा लूटा हुआ जनादेश जाके जो बातें कर रहा हो ये गलत चीज है, बातें विकास क्या करो बताइए ना। अरे शर्माना चाहिए मध्य प्रदेश के अंदर 22,000 जमीन पे बनना चाहिए और जो सही कहते हैं जिसको ऐसी जी और जिस प्रकार से जो कर रहे हो हवा वाली बातें मत करो करते हो। लूट भारत जो है की जनता, मध्य प्रदेश की जनता आप जैसे कालनेमियों का, आप जैसे महिला अत्याचार में नंबर 1 है कि नहीं है, बेरोजगारी में नंबर 1 है कि नहीं है, ईवीएम के माध्यम से शिक्षा में बेरोजगारी में सबसे ज्यादा 24% बेरोजगारी राजस्थान में है, सबसे ज्यादा बेरोजगारी घोटाले वाली सरकार, सबसे कम लूट की सरकार अब ज्यादा चलने वाली नहीं है। जो पूरे मध्य प्रदेश के अंदर जितने भी जो है भ्रष्टाचार अधिकारी ये जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी जी 10 लाख से ज्यादा सरकारी नौकरी दे रहे हैं, जो ब्रांडिंग कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की, हमने तुम्हें 4 रुपए का भी लूट मचा के रखी है पूरे प्रदेश के अंदर। 10,000 रुपए मुख्यमंत्री बातें कर रहे हो योजना के माध्यम से हवा में मत रहो भैया। ठीक है आप लोग ठीक है संतोष जी से ज्यादा योजनाएं बंद कर दी थी। समय के समय संतोष जी भी आग्रह है, सत्यन जी आपसे भी आग्रह है। लाडली लक्ष्मी नहीं बना पाए थे, सरकार 50% कमीशन की सरकार है, मेधावी छात्र को पोषण घोटाले तक में नहीं छोड़ा 5 रुपए का भोजन हम खिलाते थे गरीबों को। साइकिल संतोष जी गरीबों के पेट पे लात मारी। सत्येंद्र जी समय हो चुका है, चूंकि समय की सीमा है, समय हो चुका है। 5 रुपए से ज्यादा की राशि, ठीक है 5 रुपए से मैं थाली खिला रहे हैं, भोजन थाली, ठीक है ये महापाप किया कमलनाथ जी ने, संतोष जी की सरकार ने किया था 15 महीने में। संतोष जी ठीक है सरकार रही है महादुष्ट सत्येंद्र जी समय की सीमा है। कल्पना जी बहुत कम शब्दों में आपसे अंतिम प्रतिक्रिया कि वास्तव में ये चुनाव सिर्फ आरोप प्रत्यारोप पर होगा या जनता के मुद्दों पर होगा? नहीं, जनता के मुद्दों पर तो देखिए जिस तरह से फ्री बांटो नीति स्टार्ट कर दी गई है उससे मुझे ऐसा लगता है वो विषय तो काफी पहले ही खत्म हो चुका है। अब तो कौन किसको कितना फ्री देने वाला है इस पर राजनीति जरूर होने वाली है। लेकिन एक बात जरूर है कि राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के बाद चाहते तो एक बहुत अच्छा उनका वो तैयार हो गया था, जमीन तैयार हो गई थी, तो इस पूरे चुनाव में इस जन आक्रोश में वो कहीं ना कहीं नजर आते तो मुझे ऐसा लगता है जनता के बीच में मैसेज जा सकता था। अभी सिर्फ ये चुनाव मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ और सिर्फ फ्री बाटों पर सिमटने वाला है। बिल्कुल मुफ्त की रेवड़ी पर ये चुनाव निर्धारित होने वाला है और जिस तरह से आरोप प्रत्यारोप का दौर है ये धीरे धीरे और तीखा होगा और धार और तेज होगी। लेकिन जो बात कही जा रही है कि जन आक्रोश यात्रा और जन आशीर्वाद यात्रा, इन यात्राओं का कितना इंपैक्ट पड़ता है, जनता किसे आशीर्वाद देती है और किसके प्रति आक्रोश दिखाती है, ये चुनाव परिणाम बदलाएंगे। चूंकि समय की सीमा है इसलिए चर्चा को विराम देंगे। और कल्पना शर्मा जी, संतोष सिंह परिहार जी, सत्येंद्र जैन जी, आप सभी का धन्यवाद चर्चा में शामिल होने के लिए। और जिस तरह से अब बात सामने आ रही है कि आशीर्वाद यात्रा है या आक्रोश यात्रा, इन दोनों यात्राओं का क्या परिणाम होगा। जनता, भारतीय जनता पार्टी की जो यात्रा निकल रही है जन आशीर्वाद यात्रा, उसमें भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की जो शैली सामने आ रही है, जो बयानबाजी सामने आ रही है, या फिर आपसी मतभेद सामने आ रहे हैं। कांग्रेस की यात्रा में कांग्रेस के ही कार्यकर्ताओं के बीच में जो चीज़ें अंतर्कलह उपज के आ रही है, वो क्या असर दिखाएगी, यात्राओं का असर उतना हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, और जनता अपने मन में क्या बना के बैठी है, जनता के मन में क्या है, मतदाता के मन में क्या है, यह तो चुनाव परिणाम बताएंगे। लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि वास्तव में इन यात्राओं का कुछ असर भी होता है या फिर केवल और केवल चेहरा दिखाने के लिए और चुनावी तैयारियों को देखने के लिए, जायजा लेने के लिए यात्राएं निकाली जा रही हैं। हमारे खास कार्यक्रम डिबेट में इतना ही। आप बन रहे हैं देश न्यूज के साथ। नमस्कार।